पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र से लक्ष्मी जी रूठ गई और स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से स्वर्ग की श्री वैभव और शक्ति नष्ट हो गई। देवता निर्बल और तेजहीन हो गए। जब यह समाचार दैत्यों तक पहुंचा तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और दुर्बल देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अपमानित और निराश देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। हम अपनी शक्ति और वैभव खो चुके हैं। कृपा करके हमारी रक्षा का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, देवताओं, केवल प्रार्थना से कार्य सिद्ध नहीं होगा। तुम्हें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करनी होगी। वही तुम्हें खोया हुआ वैभव और स्वर्ग लौटा सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया है। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, इस समय सीधे युद्ध से सफलता नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हारा उत्कृष्ट का समय नहीं आता तब तक दैत्यों से संधि करो। समुद्र के गर्भ में अमृत छिपा है, उसका पान करने से अमृतत्व प्राप्त होगा। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ता है। देवताओं ने भगवान विष्णु की आज्ञा से दैत्यों के राजा बलि के पास जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लोभ में राजा बलि ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। पर्वत के डूबने पर भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन के दौरान सबसे पहले भयंकर विष निकला। देवताओं और दैत्यों में हाहाकार मच गया। तब महादेव शिव ने देवताओं की प्रार्थना पर वह विष अपनी हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतारा। विष से प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद क्रमशः उनके दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, इरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और फिर स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में स्वीकार किया। अंत में धन्वंतरी देव अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने छलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। देवता फिर से विष्णु जी की शरण में आए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और दैत्यों के पास पहुँचे। मोहिनी के सौंदर्य और वाणी से मोहित होकर दैत्यों ने अमृत वितरण का कार्य उसी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया और चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाने लगी। इसी बीच राहु नामक दैत्य वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से राहु का सिर और धड़ अमर हो गए और वे राहु केतु के रूप में ग्रह बन गए। अमृत पान के बाद देवताओं को पुनः अपनी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। मोहिनी रूप त्याग कर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। दैत्यों की मोह माया समाप्त होती ही युद्ध छिड़ गया, परंतु इस बार देवता शक्तिशाली थे। उन्होंने दैत्यों को पराजित करके स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन द्वारा देवताओं ने अपना खोया हुआ वैभव और स्वर्ग वापस पाया। देवताओं द्वारा दैत्यों को परास्त कर स्वर्गलोक पुनः प्राप्त कर लेने के बाद तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। स्वर्ग की उजड़ी हुई शोभा फिर से लौट आई। इंद्र का सिंहासन पुनः दिव्य आभा से प्रकाशित हो उठा। देवताओं के मुख पर तेज लौट आया और उनका आत्मविश्वास फिर से जागृत हो गया। देवताओं की विजय के पश्चात माता लक्ष्मी स्वयं स्वर्गलोक में प्रकट हुई। जहाँ लक्ष्मी का चरण पड़ता है वहाँ ऐश्वर्य स्वतः प्रकट हो जाता है।
उनके आगमन के स्वर्ग की हर दिशा में वैभव, सौंदर्य और समृद्धि फैल गई। देवराज इंद्र ने विनम्र होकर लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने गंभीर किंतु शांत स्वर में कहा, अहंकार ही पतन का कारण बनता है। जब श्री का मद बढ़ता है तब विवेक लुप्त हो जाता है। आज तुमने यह सत्य समझ लिया है, यही तुम्हारी विजय का मूल है। देवताओं ने हाथ जोड़कर माता से क्षमा याचना की। लक्ष्मी जी के पुनः स्वर्ग में वास करने से देवताओं का वैभव स्थायी हो गया। उधर पराजित दैत्यों में भारी कोलाहल मचा हुआ था। राजा बलि मौन खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे अब यह भली भांति समझ आ गया था कि केवल बल से नहीं बल्कि नीति और विवेक से ही स्थायी विजय प्राप्त होती है। दैत्यों की सेना बिखर चुकी थी और वे पाताल लोक की ओर लौट गए। इसी समय देवताओं ने भगवान विष्णु की पुनः स्तुति की। हे नारायण, यदि आपने मोहिनी रूप धारण न किया होता तो आज हम नष्ट हो चुके होते। यह आपकी लीला ही थी जिसने हमें जीवन दान दिया। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर मुझे अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं, किंतु यह स्मरण रखो, अमरत्व भी तभी फलदायी होता है जब उसके साथ विवेक जुड़ा हो। इसी बीच सूर्य और चंद्र राहु केतु की छाया से पुनः भयभीत होने लगे। राहु केतु अब आकाश में ग्रह रूप में स्थापित हो चुके थे और समय समय पर सूर्य व चंद्र को ग्रसकर ग्रहण उत्पन्न करने लगे। इससे यह शिक्षा मिली कि अधर्म चाहे जितना भी छल करे, अतः उसका अस्तित्व अपूर्ण ही रहता है। समुद्र मंथन से प्राप्त दिव्य वस्तुएं अब अपने अपने स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। कामधेनु ऋषियों के आश्रम में चली गई। ऐरावत देवराज इंद्र का वाहन बना। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई और अमृत देवताओं की रक्षा का आधार बना। तीनों लोकों में यह कथा फैल गई कि संघर्ष, धैर्य, नीति और समय की प्रतीक्षा यही सच्चे उत्थान का मार्ग है। और इस प्रकार समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति की कथा नहीं रहा, बल्कि यह देवताओं और दैत्य दोनों के लिए एक शाश्वत शिक्षा बन गया। स्वर्ग की पुनः प्राप्ति के बाद देवराज इंद्र ने एक भव्य सभा का आयोजन किया। सभा में सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि उपस्थित थे। स्वर्गलोक फिर से संगीत, नृत्य और दिव्य प्रकाश से भर गया। परंतु इस ऐश्वर्य के बीच भी देवताओं के हृदय में समुद्र मंथन की स्मृति गहरी अंकित थी। देवगुरु बृहस्पति ने सभा में कहा, हे देवताओं, यह मत भूलो कि यह वैभव स्थायी नहीं है। जब भी अहंकार बढ़ेगा, श्री दूर चली जाएगी। समुद्र मंथन हमें यही स्मरण कराने के लिए हुआ था। इंद्र ने सिर झुकाकर यह वचन दिया कि वह कभी अहंकार के वश में नहीं आएंगे। उधर पाताल लोक में दैत्यों की दशा अत्यंत दयनीय थी। अमृत हाथ से निकल जाने का दुख उन्हें भीतर ही भीतर जला रहा था। कुछ दैत्य विष्णु की माया को दोष दे रहे थे तो कुछ अपने ही लोभ को। राजा बलि शांत बैठे सब देख रहे थे। अतः उन्होंने कहा, हमने अमृत खोया नहीं, हमने स्वयं उसे त्याग दिया। जब वृद्धि पर लोभ हावी हो जाए तब छल भी पराजय बन जाता है। बलि ने दैत्यों को तपस्या और संयम का मार्ग अपनाने का आदेश दिया। यही कारण था कि आगे चलकर वही राजा बलि भगवान विष्णु के वामन अवतार के समक्ष भी डटा रहा, अहंकार से नहीं बल्कि सत्य से। इसी बीच कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यानस्थ थे। समुद्र मंथन का विष अब भी उनके कंठ में विराजमान था। देवी पार्वती ने चिंतित होकर कहा, नाथ, यह विष सदा आपके कंठ में क्यों ठहरा है? महादेव ने नेत्र खोलकर उत्तर दिया, यह विष केवल समुद्र का नहीं, संसार के दुखों का प्रतीक है। जब तक सृष्टि है तब तक यह कंठ में ही रहेगा। इस प्रकार नीलकंठ शिव सृष्टि के रक्षक बन गए। धरती पर भी समुद्र मंथन की कथा फैल चुकी थी। ऋषि मुनि अपने आश्रमों में शिष्यों को यह कथा सुनाकर समझाते थे कि जीवन में अमृत पाने के लिए पहले विष का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम और त्याग के कोई भी अमृतत्व प्राप्त नहीं हो सकता।
कालांतर में लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा, स्वामी, आज देवताओं ने संतुलन सीखा है, किंतु यह संतुलन बार बार डगमगाएगा। विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तभी तो यह युग बदलते रहेंगे। जब जब धर्म क्षीण होगा तब तब मैं अवतार लूँगा। और इसी वचन के साथ भविष्य की अनेक लीलाओं का बीज पड़ गया। वामन, नरसिंह, राम और कृष्ण अवतार की आधारशिला यहीं रखी गई। इस प्रकार समुद्र मंथन केवल एक घटना नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन की कथा बन गया। यहाँ देवता, दैत्य, विष, अमृत, शल और धर्म सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ सुनने व पढ़ने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में बताइए आप अगली कहानी कौन सी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।